हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट सरोज सिंह। दोस्तों, सबसे पहले मैं देश के पैरामिलिट्री फोर्स जितने हैं सबको जय हिंद बोलना चाहता हूं। दोस्तों, वैसे तो मैं पैरामिलिट्री फोर्स जितने भी हैं, चाहे CISF हो, BSF हो, CRPF हो, ITBT के जवान हों, चाहे SPG NSG जितने भी हैं, सबको डिफरेंट जो भी इशू आते हैं उन पे तो मैं वीडियो बनाते रहता हूं और उनके इशू को भी मैं रेज करते रहता हूं। डिफरेंट कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ में भी मैं बात को उठाते रहता हूँ। लेकिन दोस्तों, मेरा ये वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड है BSF के जवानों के लिए, क्योंकि दोस्तों BSF के जवानों के साथ कुछ दिनों से दो चीज़ मेरे संज्ञान में ये आई है, कॉन्फिडेंस में ये आई है कि बहुत ही ज़्यादा मिसयूज ऑफ पावर हो रहे हैं। और स्पेशली ये मिसयूज ऑफ पावर किसके द्वारा हो रहे हैं? ओबियस सीनियर के द्वारा हो रहे हैं। दोस्तों, इसमें पहले मैं कुछ बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। BSF के जवानों का जो एक्ट है उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले BSF एक्ट जो बनी थी 1968 में बनी थी। 1968 के बाद कुछ रूल उसमें ऐड किए गए थे, जो ऐड करने के बाद 1969 में कुछ रूल उसमें ऐड किया गया था, जिसको ऐड करने के बाद इसमें दो रूल का आज के समय में बहुत ही ज़्यादा मिसयूज हो रहा है। पहला रूल जो है रूल 22। रूल 22 क्या बोलता है? आपको टर्मिनेट किया जा सकता है, डिसमिस फ्रॉम द सर्विस किया जा सकता है ऑन अकाउंट ऑफ मिसकंडक्ट के बेसिस पे आपको डिसमिस किया जा सकता है सर्विस से। दूसरा जो रूल आते हैं रूल 26 में ये बोला गया है कि आपको अनसुटेबल किया जाता है जॉब करने से। अनसुटेबिलिटी जिस ग्राउंड पे अनसुटेबिलिटी के ग्राउंड पे आपको सर्विस से डिसमिस कर दिया जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। दोस्तों, ये रूल, अब ये तो रूल की बात होगी। अब डिफरेंट पनिशमेंट मैं बार देख रहा हूँ कि छोटा पनिशमेंट 10 दिन के, 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन के पनिशमेंट के बेसिस पे बाद में ये सुना देते हैं कि आप अनसुटेबल हो, आप सर्विस करने लायक नहीं हो। और इसमें क्या होती है, जो सेक्शन का जो बहुत ज़्यादा जो छोटा सेक्शन है इसमें, जिसका बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रहे हैं, जैसे कि सबसे सेक्शन में, जैसे मैंने रूल में क्या बताया आपको, रूल 22 एंड रूल 26। उसी तरह सेक्शन में जो आती है मेन सेक्शन 20, 21 एंड 22, और उसके बाद सेक्शन 40 एंड 33। इसका बहुत ज़्यादा दोस्तों पनिशमेंट को इम्पोज कर दिया जाता है। जैसे कि रूल 20 क्या बोलता है? रूल 20 यही बोलता है कि आप सीनियर के साथ थ्रेटनिंग कर रहे हो, आप सीनियर को, आप सीनियर ऑफिसर के बात को नहीं मान रहे हो, इंसल्टिंग लैंग्वेज को यूज कर रहे हो, और उसको डिसओबीडियंस की बात जहाँ तक आ जाती है तो सीनियर ऑफिसर के साथ आप डिसओबे कर रहे हो उसके ऑर्डर को, आप कोई भी उनके बात को मानने के लिए रिफ्यूज कर दे रहे हो, वो 22 रूल ये बोलता है। इसी तरह दोस्तों रूल 40 में क्या हो जाती है? वायलेशन ऑफ दी डिसिप्लिन ऑर्डर को, आप कोई भी ऑर्डर है उसको आप वायलेट कर रहे हो, आप ऑर्डर को नहीं मान रहे हो, इसके लिए भी 40 लगा दिए जाते हैं। इस तरह छोटी बात के लिए अगर सीनियर को आपने कोई बात को धमकाया, इंसल्ट किया, डिसओबे किए, और इस तरह से क्रिमिनल फोर्स का, असॉल्ट का यूज किया, तो आपको छोटा पनिशमेंट दे दिया जाएगा। अब ये पनिशमेंट जो है धीरे धीरे, जैसे एक रूल और इसमें आते हैं, सेक्शन एक और आते हैं जिसमें सेक्शन 33 में क्या बोला जाता है? इंजुरी। अब इंजुरी में ये बात कर दिया है कि आप किसी पर्सन को या प्रॉपर्टी को या इवन इंटरेस्टेड एनिमल को भी आपने इंजुरी कर दिया तो आपको एक छोटा सा पनिशमेंट दे दिया जाएगा। इस तरह से दोस्तों एक रूल जो होती है और एक सेक्शन की अलग अलग ढंग से व्याख्या की गई है BSF एक्ट में। और इसमें दोस्तों एक सेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन और है, सेक्शन 19 के बारे में बोला गया है, एब्सेंस विदाउट लीव, मतलब ओवर स्टे ड्यूटी पे, आप लीव लिया और आप ड्यूटी पे नहीं गए, ओवर स्टे ले लिया, तो आपको ऑब्वियस है कि सेक्शन 19 का आपको पनिशमेंट इम्पोज कर दिया जाता है। इस तरह से दोस्तों छोटा पनिशमेंट इम्पोज करने के बाद, और जो ओवर स्टे का भी पूरी ग्राउंड, जो सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, किस परिस्थिति में एक फोर्स मेंबर ड्यूटी करता है वो मुझे मालूम है, क्योंकि जो देश के लिए हर समय खड़ा है, देश आज सुरक्षित है, सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। उनकी परिस्थिति, उनके सर्कमस्टांसेस, उनके सिचुएशन को आप नहीं समझ पा रहे हैं, सीनियर के द्वारा भी इस बात को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, इसको समझने की कोशिश नहीं की जाती है, और बाद में उनके सिचुएशन को देखते नहीं
को नहीं ध्यान देते हुए उनको छोटा सा पनिशमेंट दे दिया जाता है। और पनिशमेंट के बाद बहुत सारे ऐसे जवान बीएसएफ के जवान हैं जो आज डिप्रेशन में चले गए हैं। बहुत सारे जवान एट्रिशन रेट इतने हाई हो रही हैं और मुझे तो समझ में नहीं आ रही है इस पावर, ये जो रूल 22 और 26 का इस तरह से मिसयूज हो रहा है। जैसे लग रही है कुछ दिनों के बाद इनका अलग ही स्कीम है, चलो भाई नौकरी से हटाओ और अनसुटेबिलिटी के ग्राउंड पर हटाओ, जिससे मुझे ना पेंशन देना पड़े ना कोई तरह की बात है। साधारण सा न्यू पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम तो लागू ही नहीं हुआ अभी तक भी। आप न्यू पेंशन स्कीम में क्या पैसे मिलेंगे, छोटा 4,000 5,000 उसके देके भागो अपने घर। तो दोस्तों ये जो प्रैक्टिसेस चल रही है वो मैं समझता हूँ ये बहुत ही गलत प्रैक्टिसेस है। और इस समय तो मुझे लग रहा है दोस्तों ये बड़े पैमाने पे ये हो रही है बीएसएफ के जवानों के साथ। इसलिए दोस्तों मैं इस बात को पूरी तरह आपके सपोर्ट करता हूँ और मैं आपके फेवर में जब, क्योंकि मैं पहले ही बोला हूँ जो देश के लिए मरता है, जो देश के लिए फाइट करता है, उसके लिए एडवोकेट सरोज सिंह भी फाइट करता है। इसीलिए आप लोग को जितना मेरे से सपोर्ट होगा डेफिनेटली मैं करूँगा। जय हिंद।